हेलो फ्रेंड्स एंड गुड इवनिंग। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल स्प्रेडिंग ज्ञान। एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ दोस्तों। इस बार हम पढ़ेंगे संयुक्त सूजस को। राजस्थान की जो संयुक्त सूजस है दोस्तों, नवंबर और दिसंबर के अंक को हम पढ़ेंगे। इस अंक में दोस्तों राजस्थान गवर्नमेंट ने जो पिछले 4 साल में काम किया है उस काम को उसने डिटेल में बताया है। तो ऑब्वियसली इस जो अंक है इसमें से गवर्नमेंट ज़रूर क्वेश्चन पूछेगी आपसे 101% दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम पेपर जो होता है ना उसमें गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अपने आप को भी प्रमोट करती है। तो जो उसकी अच्छी पॉलिसीज़ जो होगी, उसकी अच्छी योजनाएं होंगी, जो कल्याणकारी योजना है, तो वो उससे क्वेश्चन ज़रूर उठाएगी दोस्तों। तो ये आप मान के चलिए कि इस सूजत से भी आपका 1 या 2 क्वेश्चन 101% आएगा। इस सूजस में ऑलमोस्ट 23-24 योजनाएं जो हैं उनके बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है दोस्तों। तो 23-24 योजनाएं जो हैं उनमें से ही क्वेश्चन, हालांकि गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं चल रही है और वर्तमान में जो राजस्थान है वो एक मॉडल स्टेट है, तो काफ़ी सारी योजनाएं हैं। परंतु ये जो 23-24 इस सूजस में आई है, ये जो अभी नियर फ्यूचर में 1-2 जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, रीट का हो गया आपका, अभी फरवरी में जो CET का एग्ज़ाम होगा 10+2 का, उन एग्ज़ाम्स में जो है दोस्तों एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। सो दोस्तों बात करेंगे हम इस सूजस के जो योजनाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरा सब्जेक्ट जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, सो दैट मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सूजस में मेंशन किया है सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर, जयपुर के सूर्य मंदिर को इसने मेंशन किया है। कहाँ पे है? गलता जी में। कहाँ पे? गलता जी की पहाड़ी पर है दोस्तों। गलता जी की पहाड़ी। गलता जी की पहाड़ी को क्या बोलते हैं? गलती जी की पहाड़ी को मंकी वैली ऑफ राजस्थान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मंकी वैली ऑफ राजस्थान भी बोला जाता है इसको, क्योंकि यहाँ पे मतलब अब जब कभी अगर जाओगे तो देखना पहाड़ी पे बसा हुआ मंदिर है, ठीक है, और काफ़ी सारे मंकीज़ हैं यहाँ पे इस पहाड़ी में, बंदर ना, इसलिए इसको बांदरिया घना सारा है भाई, ठीक है, तो इसलिए इसको मंकी वैली भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर बात करें हम तो इसकी स्थापना किसने की थी? जिन्होंने जयपुर को बसाया था, जय सिंह जी ने, सवाई जय सिंह जी ने सूर्य मंदिर की स्थापना की थी। और अगर अदर फैक्ट वैसे नॉट रिक्वायर्ड, बट अगर जैसे जयपुर के बारे में ना ये कहा जाता है कि जयपुर को बसाने से पहले जो इनके शासक थे बसाने वाले, उन्होंने जयपुर की चारों दिशाओं के अंदर जो है 4 अलग अलग मंदिर बनवाए थे, ठीक है। तो जो सूर्य मंदिर है ये आपका पूर्व दिशा के अंदर है, गलता जी की पहाड़ी पर। पश्चिम में दोस्तों हनुमान जी का चांदबोल का मंदिर है, और उत्तर में आपका गढ़ गणेश जी है, और दक्षिण के अंदर दोस्तों आपका क्या है? मोती डूंगरी के गणेश जी हैं दोस्तों। अब सीधा चलते हैं योजनाओं पे दोस्तों। ये तो एक सूजस में एक अदर फैक्ट भी देता है, उसके बाद अब हम सीधा योजनाओं पे चलते हैं। तो पहली योजना है दोस्तों आपकी मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना। मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना दोस्तों, यह योजना आपकी कब शुरू हुई थी? 17 जुलाई 2021 को शुरू हुई थी। कब दोस्तों? 17 जुलाई 2021 को दोस्तों। यह एक फ्लैगशिप योजना है, सबको पता है फ्लैगशिप योजनाएं क्या होती है, ये भी सबको पता होगा। फ्लैगशिप मतलब फ्लैग बियरर, ऐसी योजनाएं जिनका क्या है ना, जिनका जो खर्चा होता है, बजट होता है, उसमें कटौती नहीं की जा सकती, और उनकी जो मॉनिटरिंग होती है ना, गवर्नमेंट डे टू डे बेसिस पे उनकी मॉनिटरिंग होती है, और उसकी अगर क्रियान्वयन में कोई भी जो अधिकारी है वो अगर आपका कोताही बरतता है दोस्तों, तो उसका क्या है? सस्पेंड ही होता है फिर वो, बाकी कुछ नहीं होता है। तो बेसिकली जो मतलब अगर आप ऐसा समझ लो कि जो आपका फ्लैग बियरर होता है ना, जैसे ओलंपिक वगैरह होते हैं तो क्वेश्चन आता है ना कि झंडा किसने उठाया था, तो ये इस तरह से फ्लैग मतलब एक 50 लोग खड़े हैं, उनको जो फ्रंट में जो है टॉप मोस्ट योजनाएं हैं यह दोस्तों। इसके अंदर कितनी? 1450 करोड़ का व्यय जो है वो खर्चा होता है, 1450 करोड़ का। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि
किसान ऊर्जा मित्र योजना के तहत गवर्नमेंट कितना करोड़ का खर्चा वहन करेगी, तो 1450 करोड़ का। तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा चुका है। इसमें सबको पता है कि प्रति महीने 1000 रुपये का जो किसानों का बिजली का बिल होता है ना, उसमें 1000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। और वार्षिक अनुदान मैक्सिमम कितना हो सकता है दोस्तों? 12,000 रुपये। एक दोस्तों आपकी सीएम कोरोना सहायता योजना, सीएम कोरोना सहायता योजना, इसमें इससे आज तक अभी तक कोई क्वेश्चन उठा नहीं है दोस्तों। यह योजना जो है एक बार बीच में बंद भी हुई थी शायद, आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, यह योजना आपकी 25 जून 2021 को शुरू हुई थी। कब दोस्तों? 25 जून 2021 को दोस्तों। आपने जैसे मैंने लिखा हुआ है आप वैसे ही काइंडली लिख लीजिए, सो दैट क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर क्या है दोस्तों, दो उसके लिए है, 2 पॉइंट के हैं बेसिकली। एक तो आपकी अनाथ बालक बालिकाएं हैं, ठीक है, और एक आपकी विधवा महिलाएं हैं। ठीक है, अनाथ बालक बालिकाएं और विधवा महिलाएं। अनाथ बालक बालिकाओं को 1 लाख रुपए की एक मुश्त, 1 लाख रुपए की एक मुश्त जो है वो गवर्नमेंट सहायता देगी। सेम आपकी विधवा महिलाओं को भी 1 लाख रुपए की है। अनाथ बालक बच्चों के लिए क्या है दोस्तों? अनाथ बच्चों के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 18 वर्ष तक की आयु के लिए, 18 वर्ष तक की आयु तक प्रत्येक बच्चे को प्रति माह जो है वो कितना दोस्तों? 2500 रुपये देगी गवर्नमेंट। कितना? 2500 रुपये। और 18 वर्ष की आयु तक प्रति वर्ष बोनस भी दिया जाएगा। वो क्या है? 2000 रुपये। 18 वर्ष की आयु तक आपको प्रति माह मिलेगा। ठीक है, प्रति माह आपको 2500 रुपये मिलेगा जो अनाथ बच्चे हैं उनको, और 2000 रुपये का वार्षिक अनुदान मिलेगा जूता मतलब बूट लेने वास्ते, है ना। 2500 रुपये में तो स्कूल की फीस जमा होगी, और 2000 रुपया जो है बूट टाई वाई जूता वूता आपका कोई ब्याह भी आ जाए तो बी में भी खर्चो करने वास्ते बच्चा ने दे रही है। ठीक है नी। चलिए, इसमें क्या है दोस्तों, 18 वर्ष के बाद में क्या होगा? 18 वर्ष के बाद में पूर्ण होने पर कितना? ये 5 लाख है। ये 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर कितने दिए जाएंगे दोस्तों? तो 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके तहत क्या है दोस्तों, 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, और कॉलेज और छात्रावास में जो प्रवेश के लिए क्या है, इनको प्रायोरिटी दी जाएगी, प्राथमिकता पहला लिया ने। ठीक है, चलो। विधवा महिलाओं को क्या दोस्तों, इसको भी सेम 1 लाख रुपए एक मुश्त दिए जाएंगे। प्रति माह पेंशन कितनी है इसकी? इसकी 1500 रुपये पेंशन है। ठीक है, बच्चों को कितना दे रही थी? 18 साल तक 2500 रुपये और 2000 रुपये बोनस। 2000 रुपये इसको भी बोनस मिलेगा, इसको भी 2000 रुपये बोनस मिलेगा। ठीक है, और बच्चों को 18 वर्ष तक प्रति माह 1000 रुपये। तो कुछ फैक्ट आपको समझ में आ रहा है दोस्तों? इसमें समझने वाली बात यह है कि इसमें 18 वर्ष की आयु तक प्रति माह कितना मिल रहा था? 2500 रुपये मिल रहा था। ठीक है, इसमें 18 वर्ष तक की आयु तक कितना मिल रहा था? 2500 रुपये बच्चों को। इसमें क्या किया है, उन 2500 रुपये को ही बांटा है, उन 2500 रुपये को ही 2 भागों में बांट दिया। 1500 रुपये जो है विधवा को पेंशन के रूप में मिलेंगे, और 1000 रुपये बच्चे को मिलेंगे। तो मिल के 2500 रुपये मिल रहे हैं, बट 2 भागों में बांट दिया, जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए। ये ना, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विधवा के अनाथ बच्चों को सीएम कोरोना सहायता के तहत कितने रुपए मिलेंगे? तो 1000 रुपये मिलेंगे। और अगर सीधे अनाथ बच्चे हैं, मतलब उसके कोई भी माता पिता दोनों जो है वो कोरोना की वजह से एक्सपायर हो गए, तो उसको 2500 रुपये मिलेंगे। तो आप समझने वाली बात सिंपल सी है, 1500 और 1000 रुपये और सीधे 2500 रुपये। बाकी 2000 रुपये बोनस इधर भी था, 2000 रुपये बोनस इधर भी है। इधर 5 लाख रुपए का भी प्रावधान था, वो नहीं है यहाँ पे ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला है आपका इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना। नाम आप सबने सुना होगा, IM शक्ति। क्या? IM इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, IM शक्ति उड़ान योजना दोस्तों। यह कब शुरू हुई थी आपकी? 19 दिसंबर 2021 को। कब? 19 दिसंबर 2021 को दोस्तों यह शुरू हुई थी। और इसके तहत क्या है, गवर्नमेंट जो 10 से 15 साल की बालिकाएं और महिलाएं हैं उनको प्रति महीने जो है 12 सैनिटरी नैपकिन वितरण करेगी। 12 सैनिटरी नैपकिन जो है आपके
वो निःशुल्क प्रदान करेगी दोस्तों। और अब तक इसके कुल वितरण केंद्र कितने हैं, तो कुल वितरण केंद्र दोस्तों इसके हैं कितने, 96655 कितने हैं, ये इसके कुल वितरण केंद्र है, तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, आप सबको पता ही होगा यह योजना आपसे संबंधित है। कब स्टार्ट हुई थी आपकी, 1 फरवरी 2019 से। कब स्टार्ट हुई थी, 1 फरवरी 2019 से। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों, जो बेरोजगार है, युवा है, उनको क्या है, बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। कितना बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। पुरुषों को कितना दिया जाता है, 4,000 रुपये। तो याद रखना दोस्तों, महिलाओं को कितना दिया जाता है, 4500 रुपये। पुरुषों को 4,000 रुपये और महिलाओं को 4,500 रुपये भत्ते के रूप में दिए जाते हैं। इसके अंदर दोस्तों शुरू में आपको क्या है, 3 महीने के लिए ना 3 महीने की कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ठीक है, 3 महीने का कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। 4 घंटे जो है आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, 4 घंटे इंटर्नशिप करनी पड़ती है दोस्तों। और क्या है, इसके लिए पात्रता क्या है, किसको मिलेगा, ऐसा नहीं है हर एक किसी को मिलेगा। तो इसकी पात्रता दोस्तों जो है आपकी वो क्या है, 2 लाख से कम, 2 लाख पारिवारिक आय, पारिवारिक आय जिनकी है ना उनको ही मिलेगा दोस्तों। ठीक है, अच्छा, और इसके अंदर एज लिमिट क्या है, तो पुरुषों की एज लिमिट जो है वो आपकी कितनी है, 21 से 30 वर्ष है। और महिलाओं की कितनी है, 21 से 35 वर्ष है। ये आपकी एज लिमिट है ये। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों अगली योजना की, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। बहुत ही डिटेल में अपने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, 9 सितंबर 2022 को स्टार्ट हुई थी। ठीक है, इसके तहत 800 करोड़ रुपए का बजट में व्यय का प्रावधान रखा है। पात्रता इसके लिए शहरी होना चाहिए और क्या है, 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच का होना चाहिए। 100 दिन का जो है इसके अंदर रोजगार मिलेगा। कहाँ से शुरू हुई थी, खानिया की बावड़ी जयपुर से यह स्टार्ट हुई थी दोस्तों। इसके अंदर क्या है, अकुशल श्रमिक को 259 रुपये, अर्ध कुशल को क्या है दोस्तों 271 रुपये, 12 रुपये ऐड करती रही। अर्ध कुशल को 271 रुपये, कुशल को 283 रुपये और अति कुशल को 333 रुपये इसके अंदर मजदूरी मिलेगी दोस्तों। ठीक है, और इसके अंदर एक और पूछा जा सकता है कि श्रम और व्यय का जो, श्रम और सामग्री का जो अनुपात है वो कितना है, 75:25। श्रम जो है वो 75 और सामग्री 25 है दोस्तों। इसको हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है दोस्तों, है ना। ये मनरेगा की तर्ज पर ही बनाया था। मनरेगा को पहले नरेगा बोलते थे, है ना। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों सीएम वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना, जो बुजुर्ग हैं उनको सम्मान देने के लिए यह योजना चल रही है। कब से चल रही है, आपके 2013 से चल रही है। कब से, 2013 से दोस्तों। इसके तहत अगर पुरुष जो है ना वो 58 वर्ष के बाद, 58 वर्ष के बाद है ये, 58 से 75 तक, अगर 58 से 75 के बीच में पुरुष है तो उसको 750 रुपये मिलेंगे। और महिला जो है वो 55 से 75 के बीच में है तो उसको 750 रुपये मिलेंगे दोस्तों। और 75 के बाद में चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो उसको क्या है, 1000 रुपये मिलेंगे। कितने, 1000 रुपये उसको मिलेंगे। ताकि उसको 1000 रुपये मिले तो उसके घर वाले जो है ना, बाल बच्चे, उसको उस 1000 रुपये के लिए थोड़ी बहुत तो सहायता कर दे। ये उनको सम्मान देने के लिए ये योजना चल रही है। अगली योजना दोस्तों बात करते हैं तो ये है आपकी एकल नारी पेंशन योजना। एकल नारी पेंशन योजना ये भी आपकी 2013 में स्टार्ट हुई थी। इसमें क्या है, 18 से 55 तक, 18 से 55 तक मिलेंगे 500 रुपये। 55 से 60 तक कितने मिलेंगे, 750 रुपये। और 60 से 75 तक कितने मिलेंगे, 1000 रुपये। और 75 से अधिक है तो कितने मिलेंगे, 1500 रुपये मिलेंगे, है ना। कोरोना सहायता में भी विधवा नारी को कितने मिल रहे थे, 1500 रुपये। यहाँ क्या है, 75 तक पहुँचने के बाद में 1500 रुपये मिलेंगे। उससे पहले आप याद रखिए 18 से 55 है तो कितने हैं, 500 रुपये।
और अगर 55 से 60 है तो कितने हैं 750 रुपये, और अगर 60 से 75 है तो 1000 रुपये दोस्तों, और 75 से अधिक होने पर 1500 रुपये है, याद रखिए दोस्तों। और अगर वृद्धावस्था सम्मान की बात की जाए तो 58 से 75 के बीच में पुरुष को मिलते हैं कितने 750 रुपये, और नारी को जो महिला है उसको 55 से 75 के बीच में 750 मिलते हैं, और यहाँ पे 55 से 60 के बीच में 750 है। अगली बात करते हैं दोस्तों विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। ये कब से चल रही है, ये भी आपकी 2013 से चल रही है। तो 2013 में आपकी कौन सी 3 योजनाएं चल रही हैं? पहली है वृद्धावस्था पेंशन योजना, एकल नारी पेंशन योजना और विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। इसमें क्या है दोस्तों, पुरुष जो है 58 से कम है तो 750 रुपये, और 58 से 75 के बीच में मिल रहे हैं तो वो आपके 1000 रुपये हैं। ये विशेष योग्यजन है, जो विकलांग है, ठीक है, या कुछ डिसेबिलिटीज़ है उनके अंदर, तो ये उनके लिए है दोस्तों। दिव्यांग हो गए, माफ़ करना आज नाम चेंज हो गया, आजकल उनको विकलांग नहीं बोलते हैं, मैं क्षमा चाहूँगा दोस्तों, उनको दिव्यांग बोलते हैं। अगर दिव्यांग है तो उनको 58 से कम है तो 750 रुपये, और 58 से 75 के बीच में है तो 1000 रुपये। महिला 55 से कम है तो 750 रुपये, और 55 से 75 के बीच में है तो 1000 रुपये दोस्तों, और 75 से अधिक होने पे कितने हैं 1250 रुपये, कितने 1250 रुपये है। तो ये तीनों के जो पैसे हैं ना दोस्तों, ये अच्छी तरह से याद कर लेना। एक बार मैं दोबारा आपको रिपीट करा देता हूँ। सीएम वृद्धावस्था पेंशन योजना में कितने हैं, पुरुष जो है 58 से 75 के बीच में कितने मिलते हैं दोस्तों, उसको 750 रुपये मिलते हैं। महिला को 55 से दोस्तों 75 के बीच में कितने मिलते हैं 750 रुपये मिलते हैं, और 75 से ऊपर हैं तो कितने मिलते हैं दोस्तों, आपके 1000 रुपये मिलते हैं। ये आपकी वृद्धावस्था पेंशन योजना। उसके बाद एकल नारी की बात करते हैं, तो एकल नारी में दोस्तों आपकी 18 से 55 तक है तो कितने हैं 500 रुपये, 55 से 60 तक है तो कितने हैं 750 रुपये, 750 रुपीज़, और 60 से 75 के बीच में है तो कितने हैं दोस्तों 1000 रुपये है, और उसके बाद में सीधा ही जंप करके 1500 पहुंच गई अगर 75 से अधिक है तो। क्लियर, दोनों क्लियर होगी। तीसरी बात करते हैं विशेष योग्यजन। विशेष योग्यजन में क्या है दोस्तों, 58 से नीचे है तो 750, और 58 से 75 के बीच में है तो कितने 1000 रुपये। महिला में 55 वाला बैरियर है, 55 से नीचे है तो 750 रुपीज़, 55 से 75 के बीच में है तो 1000 रुपये, और 75 से ऊपर है तो आपकी 1250 रुपये है दोस्तों। क्लियर है, फंडे एकदम तीनों क्लियर होने चाहिए दोस्तों। अब इसमें दोस्तों एक चीज़ और ऐड की है, विशेष योग्यजन के में एक चीज़ और एडिशनल ऐड की है इन्होंने क्या बोला है गवर्नमेंट ने, कि अप्रैल 2018 के बाद में जो कुष्ठ रोग वाले हैं उनको आपके 1500 रुपये मिलेंगे दोस्तों, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप में हो, उनको कितने मिलेंगे 1500 रुपये मिलेंगे। ये एक फैक्ट आप अलग से याद रखिएगा। अगला देखते हैं दोस्तों सीएम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। ये हमने अपनी जो सितंबर या अक्टूबर की सूजस में इसके बारे में हमने पढ़ लिया था दोस्तों। इसमें क्या था, इसमें क्या है आपका सितंबर की सूजस में पढ़ा है हमने इसके बारे में। पहले 5 लाख रुपए था और 594 1594 बीमारियां इसमें कवर थी। अभी 10 लाख रुपए हो गया है और इसमें कितनी बीमारियां कवर हैं 1633। जो दोस्तों मुफ्त जो फ्री वाले हैं, फ्री में जो कवर हैं, उनके अलावा फ्री में आपके कौन कौन हैं, बीपीएल हो गए, SC ST अंत्योदय वाले जो भी हैं, फ्री में जो कवर हैं उनके अलावा जो है उनको कितना 850 रुपए का प्रीमियम भरना पड़ता है। कितना 850 रुपीज़ का। जो फ्री वाले नहीं है उनको 850 रुपए का प्रीमियम भरना पड़ता है। कब स्टार्ट हुई थी ये 1 मई 2021 में स्टार्ट हुई थी। कि कब स्टार्ट हुई थी 1 मई 2021 में यह स्टार्ट हुई थी। इसके तहत 5 दिन पहले और 15 दिन बाद में जो है वो खर्चा मिलता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, जितनी भी योजनाएं हमने कवर की है, इसी में एक और दोस्तों आपकी 1 मई 2022 से जो है ना दुर्घटना बीमा योजना भी शुरू हुई है। उसके तहत 5 लाख का जो बीमा आपको कवर्ड है। चलिए आगे दोस्तों, जितनी भी योजनाएं हमने अभी कवर की है उनको सबको मैंने एक साथ लिख दिया है। जनरली क्या होता है ना, लोग डेट में ही
कंफ्यूज होते हैं लोग, क्या होते हैं डेट में ही कंफ्यूज होते हैं दोस्तों। तो आपकी पहली है सीएम किसान ऊर्जा मित्र योजना, कब हुई? 17 जुलाई 2021, 1,000 रुपये प्रति माह, टोटल 12,000 रुपये। दूसरी है आपकी कोरोना सहायता योजना, कोरोना सहायता योजना दोस्तों, ये कब स्टार्ट हुई? 25 जून 2021। जो अगर बच्चे हैं अनाथ बच्चे तो उनको कितना है दोस्तों? 2500 रुपये प्रति महीने, 2,000 रुपये वार्षिक बोनस, एक बार में 1,00,000 रुपये, और जब 18 वर्ष के बाद हो जाते हैं तो उनको कितना? 5,00,000 रुपये मिलता है। और अगर विधवा महिला है तो उसको कितना है? 1,00,000 रुपये एक मुश्त, 1,500 रुपये नारी को पेंशन, और 1,000 रुपये बच्चे को, और 2,000 रुपये बोनस मिलते हैं। उसके बाद में आईएम शक्ति या इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना कब स्टार्ट हुई थी आपकी? यह 19 दिसंबर को स्टार्ट हुई थी दोस्तों। और इसके तहत जो है प्रति महीने 12 सैनिटरी नैपकिन वितरण किए जाएंगे। ठीक है, कुल कितने वितरण केंद्र हैं दोस्तों? तो 96655, याद रखिए। युवा संबल योजना 4,000 रुपये और 4,500 रुपये। ठीक है, एज क्या है इसकी? पुरुष की 21 से 30, महिला की 21 से 35 दोस्तों। उसके बाद में शहरी रोजगार गारंटी योजना 9 सितंबर 2022, 100 दिन का रोजगार मिलता है, 1,800 करोड़ का व्यय उस पर हो गया दोस्तों। और ये मनरेगा की तर्ज पर ही है। इसकी जो मजदूरी है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, 259, 271, 283 और 333। ठीक है, अगला दोस्तों सीएम वृद्धावस्था पेंशन योजना बता चुका हूँ, 58 से 75 के बीच में आपके 750, और महिला जो है 55 से 75 के बीच में 750, और 75 से ऊपर है तो 1,000 रुपये। उसके बाद में सीएम एकल नारी पेंशन योजना, सीएम एकल नारी पेंशन योजना में कितना है? 18 से 55 के बीच, 55 तक 500 रुपये है, 55 से 60 750 रुपये, 60 से 75 1,000 रुपये, और 75 से सीधा 1,500 पहुँच गया। 75 के बाद वाले हैं तो 1,500। इसी में एक और है, क्या है वो दोस्तों? ये वो आपकी दिव्यांगजन वाली विशेष योग्यजन के लिए है। विशेष योग्यजन के लिए कितना है दोस्तों? विशेष योग्यजन के लिए है अप टू 58 तक तो कितना है? 750 रुपये है। ठीक है, महिलाओं के लिए 55 तक 750 रुपये हैं। 58 से 75 या 55 से 75 है महिलाओं के लिए तो वो कितना है? 1,000 रुपये हैं। और 75 से ऊपर है तो कितना है? याद रखिएगा, 1,250 रुपये है, 1,250 रुपये। और कुष्ठ रोग वालों के लिए कितना है? 1,500 रुपये। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021, पहले 5 लाख था, अब 10 लाख हो गया, 5 दिन 15 दिन। ठीक है, और जिनको जो फ्री में फैसिलिटी नहीं मिल रही है उनको दोस्तों प्रीमियम का कितना देना है? 850 रुपये देना है। कितना? 850 रुपये। आपकी जो ये आईएम शक्ति योजना है 19 दिसंबर, ये इसी दिन को एक और योजना शुरू हुई थी। कौन सी थी? ई मित्र एट होम, 73 रुपीज़ में जो आपको प्रमाण पत्र घर पे ही दे के जाते हैं ना। चलिए दोस्तों, ये थी आज की मेरी तरफ से अक्टूबर सूजस की कुछ योजनाएं। पार्ट 1 आज कर लिया हमने। पार्ट 2 में कल अक्टूबर बोले मैंने, नवंबर दिसंबर का जो संयुक्त अंक है, पार्ट 2 में हम इस अंक को कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। और आपके 2 क्वेश्चन जो हैं और नो डाउट इससे आएंगे। तो 2 क्वेश्चन इससे और 2 क्वेश्चन जो है अक्टूबर की सूजस जो लोक संस्कृति वाली थी उसमें से आपके जरूर आएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई ऊर्जा के साथ और नई वीडियो के साथ। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट। थैंक यू।